हेलो जी। गुड इवनिंग। यसु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज हम बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दाल और चिकन के कबाब ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और घर के मसालों के साथ ये बनाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आसान और कम बजट रेसिपी है ये। आप देखिएगा कि जब आप इसे बनाएंगी तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके घर में जो लोग कम मसाला खाते हैं उनको ये बहुत ही पसंद आएंगे। चलें जी, अगर ये आप बनाना चाहती हैं तो हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए। ओके जी, मिलते हैं और बताते हैं ये दाल और चिकन के मज़ेदार जो कबाब है ना, ये किस तरह बनेंगे। जी, तो आज जो हम मज़ेदार कबाब बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं दाल और चिकन के कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही कम मसाले इसमें डलते हैं और ये घर के मसालों के साथ ही तैयार होते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। अच्छा जी, ये जो मैं आज दाल और चिकन के कबाब बना रही हूँ ना, घर के मसालों के साथ और बहुत ही कम मसालों के साथ, ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं जो कम मसाला खाते हैं। अच्छा जी, ये आसान रेसिपी है। अब मैं आपको बता देती हूँ फटाफट इंग्रेडिएंट्स। ये एक प्याली मैंने दाल ली, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है यहाँ पे पानी में। और ये एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चिकन है, बोनलेस। और यहाँ पे देखें जी, एक भर के बड़ा चम्मच जो है ना, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे एक चाय की चम्मच लाल मिर्च है, एक चाय की चम्मच जो है वो नमक है, एक चाय की चम्मच ज़ीरा है और एक चाय की चम्मच जो है वो हल्दी और लाल मिर्च, एक एक चाय की चम्मच। अच्छा जी, ये देखें एक स्लाइस किया हुआ प्याज है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखें जी, ये मैंने पैन रखा है, पैन के अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ है 2.5 गिलास। अब ये सारी चीज़ें बारी बारी जो है इसमें ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देखें ये एक प्याली दाल थी, इसको मैंने भिगो अच्छी तरह धो के फिर भिगो के रखा हुआ था। ये भी इसके अंदर सारी जाएगी। चने की दाल जो है, एक प्याली चने की दाल, इसको मैंने भिगो के थोड़ी देर रखा हुआ था, सारी इसके अंदर मैंने ऐड कर। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये प्याज ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, नमक एक चाय की चमची, एक चाय की चम्मच हल्दी, एक चाय की चम्मच लाल मिर्च और एक चाय की चम्मच ज़ीरा। अच्छा जी, इनको इस तरह मिक्स कर देंगे। अब एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, देखें पानी में बहुत अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम मीडियम जो है आंच करेंगे और दाल और जो चिकन है ना बोनलेस हमारा, उसको अच्छी तरह जो है गलने देंगे। इतना गलाना है कि दाल और चिकन जो है बहुत अच्छी तरह गल जाए। और फिर बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, देखें पानी में बहुत ही अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम मीडियम आंच पर जो है ना अच्छी तरह पकने देंगे। इतना इसे पकाएंगे कि जब तक जो दाल और गोश्त जो है हमारा चिकन अच्छी तरह गल ना जाए। चलें जी, ये प्रोसेस हो जाए फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, तो देखें हमारा चिकन और दाल और जो मसाले उसके अंदर हमने ऐड किए थे ना, बहुत ही अच्छी तरह जो हैं वो गल चुके हैं और पानी जो है ना वो सारा ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ठंडा होने देंगे और फिर जो है हम बताएंगे कि आगे का प्रोसेस हम क्या करेंगे और इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा जी, मिलते हैं, इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है हमारा बैटर। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम जो है ना इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हाथ के साथ जो है ना हम इस तरह करेंगे।
ये बहुत ही अच्छी तरह जो है ना, इस तरह हाथ के साथ तैयार हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, वीडियो मैंने खुद बनानी होती है तो कुछ चीज़ें फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ पूरे तौर पे और कुछ नहीं। अभी ये सारा जो है इसी तरह मैं हाथ के साथ जो है इसके अंदर जो है मैं मसाला पीसूँगी, या आप समझ लें इसको अच्छी तरह कूटूँगी, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे फिर आगे। अच्छा जी, ये देखिए, इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह कूट लिया है। पीसा नहीं बल्कि इसको इस तरह कूटा है। जब ये कुटा हुआ होगा तो ये देख रहे हैं ना, इस तरह इसके अंदर जब कबाबों के अंदर इसके रेशे इस तरह आएंगे ना मुंह में, तो बहुत ही मज़े के लगेंगे जब हम खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने धनिया, और ये मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ का ना चॉप कटिंग करके रखा हुआ है। जब हम ये कबाबों में इस तरह ये कच्चा प्याज डालते हैं ना, तो ये जब इसका क्रंच मुंह में आता है तो बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी और इन सब को जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मसाला बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने कच्चा प्याज थोड़ा सा डाला चॉप करके, और हरा धनिया डाला है। अगर आपने कबाब फ्रीज़ करने हैं ना तो फिर आप ये नहीं डालें, कच्चा प्याज और हरा धनिया नहीं डालें, बल्कि वैसे ही जो है ना इसको अच्छे से कबाब की शक्ल देख के आप इसे फ्रीज़ कर लें। अगर आपने फ्रीज़ करने हैं कबाब तो ज़्यादा दिनों के लिए, ये जो बैटर है आप 15 से 20 दिन तक आराम से जो है ना वो बना के कबाब रख सकती हैं, लेकिन आपने उसके अंदर ये कच्चा मसाला ऐड नहीं करना। अभी हम क्या करेंगे जी, इनको कबाब की शक्ल देंगे। यहाँ पे मैंने देखें जी थोड़ा सा ऑयल रखा और ये प्लेट रखी हुई है। अब जो है मैं थोड़ा थोड़ा बैटर इसके अंदर से लूँगी और इनके कबाब बना के यहाँ पे रखूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो है ना कबाब सारे तैयार कर लिए हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही कम बजट रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। इसके अंदर आपने देखा है मैंने बहुत ही कम चीज़ें और कम सामान इस्तेमाल किया है, कम क्वांटिटी में किया है, और ये मैंने 12 पीसेस के बनाए हैं। आप अगर ये बनाना चाहें तो आराम से बना सकती हैं, क्योंकि ये कम बजट रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकती हैं। अगर कोई मेहमान आ रहा है या वैसे ही घर में आप अगर बच्चों का कबाब खाने को दिल कर रहा है, तो आप ये कम बजट रेसिपी आसानी से घर पे और कम मसालों में और घर के मसालों के साथ ये बना के आप ये चिकन और दाल के कबाब जो है ना दे सकती हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं और फिर बताते हैं कि इसे हम फ्राई किस तरह करेंगे। फ्राई करने का तरीका भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह इसका बैटर बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। ओके जी, मिलते हैं। अच्छा जी, देखें यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और ये 1 चम्मच जो है ना ये मैंने मैदा लिया है। अब ये इसके अंदर डालूंगी मैदे को। अंडे और मैदे का जो है ना मैं बहुत ही अच्छी तरह एक अच्छा सा बैटर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो देखें ये अंडे और मैदे का जो है ना बहुत ही अच्छा सा स्मूथ जो है ना मेरे पास पेस्ट बन गया है। इसके अंदर अब हम कबाब अपने डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैं 2 अंडे और 1 चम्मच जो है मैंने मैदे का डाला है और इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। ये देखें जी। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो अपने कबाब जो हैं वो फ्राई करने लगे हैं। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है और पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। पहले अच्छी तरह गरम करेंगे और फिर जो है इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, और कबाब जो है मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो ये देखें, ये एक हम कबाब हमने लिया, इसके अंदर हम डाला, इसको अच्छी तरह बैटर में हम लोग डिप करेंगे। और हाथ की मदद से जो है ना आपने इसको करना ऐसे, और बहुत ही आराम से इसके अंदर करते हैं। ठीक है, अब ये सारे कबाब जो है ना हम इस तरह करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा ये देखें, एक बैच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पहले एक साइड से अच्छी तरह इसे मैं ब्राउन करूँगी और फिर जो है दूसरी साइड से जो है ना इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। ठीक है, इसको बहुत ही हल्की आंच नहीं बल्कि मैंने मीडियम लो फ्लेम पे इसको मैं पका रही हूँ। तेल को पहले मैंने गरम कर लिया था, अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ मैं। ठीक है जी, फ्राई करते हैं और दूसरी साइड से फिर आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, देखें हमारे जो कबाब है ना वो एक साइड से बहुत ही अच्छी तरह गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब दूसरी साइड भी पक रही है। इसी तरह ये सारे कबाब जो है ना हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखें बस हमारे तकरीबन सारे ही कबाब जो है ना बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये थोड़े से रह गए, ये भी आप फ्राई करके फिर इन्हें हम डिश आउट करके और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारे दाल और चिकन के कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही मज़े का अरोमा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हमने जो है ना इसे केचप के साथ जो है वो सर्व कर रहे हैं। आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकती हैं, चपाती भी इसके साथ रख सकती हैं, वैसे भी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकती हैं। ये बहुत ही मज़े के और बिल्कुल नमक मिर्च इसमें कम होता है। ये आप अपने बुज़ुर्गों को भी खिला सकती हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसमें इतना मसाला नहीं होता जो उनके मैदे को ख़राब करे और ये बिल्कुल घर के मसालों के साथ बने हुए हैं और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है ना हमारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ जो बेल आइकॉन बना हुआ है ना उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए।